नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब लगभग अंतिम दौर में पहुंच रहा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से उनका संबंध अच्छा नहीं हो पा रहा है। पटरी नहीं बैठ पा रही है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, विशेषकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट जो सुरक्षित सीट है, यहां से कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवार बनाया है, तो उत्तर पूर्वी से बिहार के नेता कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। दोनों ही सीट पर इनके प्रत्याशी के ऐलान के समय से ही कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी थी और यह नाराजगी अभी तक दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं का आरोप यह भी है कि कन्हैया कुमार और उदित राज समय नहीं देते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, उनसे कोई मेल जोल नहीं होता है, ना ही उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। वो चुनाव प्रचार के लिए भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि दिल्ली में अब लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। भाजपा जहां अपने चुनाव प्रचार के लिए अपने सभी महारथियों को दिल्ली में उतार चुकी है। मसलन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेताओं ने, जैसे स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक बड़े नेताओं का भी रुख दिल्ली की ओर नहीं हुआ है और आम कार्यकर्ताओं के बीच में भी संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन दिनों अपनी ही समस्याओं में घिरे हुए नजर आती है और आए दिन आम आदमी पार्टी एक नया आरोप लेकर के आती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2013-14 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आए दिन एक नया आरोप लगाती थी, आज फिर उसी तरह से दिखाई दे रही है। कल दिल्ली मेट्रो और मेट्रो स्टेशन पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के धमकी भरे शब्द लिखे गए, आम आदमी पार्टी ने इसको भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की इस तरह की राजनीति पुरानी रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इन दिनों स्वाति मालीवाल वाला जो संकट है उससे घिरी हुई नजर आती है। देखना दिलचस्प हुआ कि दिल्ली की जनता आखिर क्या तय कर पाती है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उदित राज और कन्हैया कुमार के पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। आखिर इसका परिणाम क्या हो पाता है, आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। कांग्रेस दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार करके जा चुके हैं और अब कांग्रेस प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुनाव प्रचार के लिए उतारना चाह रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो 3 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के साथ चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती बन पाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार करके जो एंटी इनकमेंसी हो सकती थी उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के टिकट को ही रिटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर न केवल लोकसभा चुनाव पर है, बल्कि कुछ ही समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है। देखना ऐसे में दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माने जाने वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। क्या सातों के सातों सीटें जीत करके हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।